हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 10th क्लास में लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब इस पर डिग्री 1 हो, डिग्री कितनी हो 1 हो, और दो वेरिएबल। सपोज एक इक्वेशन 2x + 3y = 5। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स इसकी डिग्री 1 है। डिग्री क्या है? 1 है। x की डिग्री 1, y की डिग्री 1। तो लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मीन्स x और y, m और n हो सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना होगा? दो लीनियर इक्वेशन में पेयर होगा। सपोज एक है 2x + 3y - 5, एक है 3x + 2y + 6। तो ये कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पेयर मीन्स इसका पेयर है लीनियर इक्वेशन। इन दोनों की इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1 है। x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। इन्हें ग्राफिकल भी शो करना है, अलजेब्रिकली भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, डिफरेंट मेथड से। तो पेयर ऑफ आपको लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, पेयर, उसे हमें सॉल्व करना है डिफरेंट मेथड से। तो 3.1 जो है ग्राफिकल मेथड की है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times as old as you were then। Also 3 years from now, अब से 3 साल बाद, now अब से 3 साल बाद I shall be 3 times, ये लिखा है यहाँ पे, I shall be 3 times, I shall be 3 times as old as you will be। 3 times, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक आफ्ताब, एक उसकी डॉटर है। जब भी एज का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज मानना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट मान ली हमने x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर की मान ली हमने y ईयर्स। क्योंकि चैप्टर वन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर्स। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज कितनी होगी? अभी आफ्ताब की एज x ईयर्स है। 7 years पहले कितनी होगी? x - 7। सेवन ईयर्स एगो आफ्ताब की एज कितनी? x - 7। डॉटर की एज y - 7। अब आफ्ताब जो था 7 टाइम्स था अपनी डॉटर्स का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आफ्ताब की एज है, ये उसकी डॉटर की एज है। क्या फादर और डॉटर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ये। तो आफ्ताब जो था, ये आफ्ताब की एज है, उसकी डॉटर की एज है। आफ्ताब वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो डॉटर का 7 टाइम्स, डॉटर कितना? 7 टाइम्स। x - 7, 7y मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 7 7 जा 49। ये 7y यहाँ आएगा, -7 वहाँ जाएगा, x - 7 -49 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? -42। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करना है?
पुट x इजिकल टू 0, x से मैं 0 डालूंगा तो 7y माइनस 42, y इजिकल टू माइनस 42 माइनस 7, 6 आ गया, 7 6 जा 42 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर पुट y इजिकल टू 0, पहले x से 0 डाला फिर y के 0 डालेंगे, x माइनस 7y है तो y के 0 लगा लिया, x माइनस 0 माइनस 42, x आ गया माइनस 42। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसका सॉल्यूशन कौन कौन से आ गए हैं, एक्स वाई, एक्स 0 पे y 6 है, y 0 पे x माइनस 42, y 0 है x माइनस का 42, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अभी हमने क्या किया, लेट प्रजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स, प्रजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर्स। 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज x माइनस 7 हो जाएगी, y माइनस 7, ये फादर की एज, ये डॉटर की एज। तो आफ्ताब 7 टाइम्स वाज ओल्ड ऑफ हिज डॉटर, तो 7y, 7 7 49, 7y यहाँ आया माइनस 7 प्लस हो गया। इक्वेशन पहले x से 0 रखा फिर y के 0 रखा, ये सॉल्यूशन आ गया। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, थ्री ईयर्स आफ्टर आफ्ताब एज, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हुई, x प्लस 3, डॉटर की एज y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब जो था अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम्स, डॉटर की एज का 3 टाइम्स है, आफ्ताब की एज डॉटर एज का 3 टाइम्स है, 3y, 3 3 या 9, 3y यहाँ आ जाएगा, 3 वहाँ आ गया, x माइनस 3y 6, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पुट x इजिकल टू 0, x से 0 डालते हैं, माइनस का 3y, y इजिकल टू 6 माइनस 3, कितना आ गया माइनस का 2। नाउ पुट y इजिकल टू 0, y के 0 डाल दिया हमने इस इक्वेशन में, x माइनस 3 y के 0 ले लिया, एक बार x से 0 लेना है, एक बार y के 0 की जगह 0 लेना है, 6 आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आ गया, x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2, y0 x6, ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन या ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। पहली इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, x माइनस 3y 6, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आया था वो आपके पास क्या आया था, x से 0 रखा था, 7 6 जा 42, y के 0 रखा था 42। अब यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन ये हमारे सामने है, ये मैंने पीछे से लिया है ये पूरी टेबल। अभी ये 0 माइनस 2 सेकंड का ये रहा, 6 और 0। यहाँ ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं, x में हम 6 6 रख रहे हैं, 6 12 18 24 30 36 42, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 24 30 36 42, y हम प्लस करके 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2
-3, -4, -5, -6। यहाँ मैं दोनों इक्वेशन में फिर से सॉल्यूशन लिख ले रहा हूँ। ये पहली इक्वेशन है x - 7y 42, यहाँ लिख लेता हूँ साइड में x - 7y - 42। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है x है 06 - 42, 06 - 42 0। दूसरी इक्वेशन हमारी ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही x - 3y = 6। ये रफ में लिख ले रहे हैं, बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 0 - 2 6 0। अब इनको हम ग्राफ पे लगाना है। देखिए ग्राफ पर, ग्राफ बना लिए, दोनों इक्वेशन ले ली मैंने वहाँ पीछे पेज से। x0 पे y6, x0 है y6, तो x0 कहाँ है? x0 y6। देखिए x0 कहाँ है? x0 ये ना, 0 सामने y6, x0 y6, y0 x42, माइनस का x42 आ गया, उसके सामने 0 है। इनको मिला दीजिए, स्केल से करना ये तो क्लियरिटी आएगी। ये हमारी इक्वेशन थी x - 7y = -42। ये आपका 0 और 6 है, ये -42 और 0 है। सेकंड इक्वेशन है 0 पे -2, x0 पे -2, 6 पे 0, 6 है, x6 है, y0 है, इसको मिला दिया। ये 6 पे 0 है, ये 0 पे -2। हमारी इक्वेशन ये रही x - 3y = 6। तो अलजेब्रिकली भी हो गया एंड ग्राफिकल भी हो गया, ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 balls at the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक क्रिकेट बैट है, एक क्रिकेट बॉल है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं आंसर में, लेट कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बैट, एक क्रिकेट बैट ₹X का, लेट कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बॉल, एक बॉल की कॉस्ट ले ली हमने ₹Y। अब यहाँ कह रहा है 3 बैट 6 बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ये आपके कितने गए? 3900 के। तो 1 बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी है? 3x। 1 क्रिकेट बैट x का है, तो 3 क्रिकेट बैट कितने? 3x के। 1 क्रिकेट बॉल y की है, तो 6 क्रिकेट बॉल कितनी है? 6y की। और दोनों की कॉस्ट मिला के कितने? 3900। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने? 3900 की। तो एक बैट जो है आपका ₹X का है, 3 बैट 3x, एक बॉल y की है, तो 6y की होगी। दोनों का टोटल कितना? 3900। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ अनदर बैट एंड 3 बॉल, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 बॉल्स, ये आपका दे रखा है ₹1300। तो 1 बैट कितने का है? 1 बैट x का है एंड 3 बॉल, एक बॉल y की है, तो 3 बॉल 3y होगा। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करना है? उसी तरह से x पे 0 लेंगे, y के 0 लेंगे, पुट x = 0। x मैंने 0 लिया, 6y, y = 3900 अपॉन 6, डिवाइड करें 650। नेक्स्ट पुट y 0, तो y के 0 रखेंगे, y के दो 3x, y के 0 लगा दिया, ये 0 हो जाएगा। x बराबर 3900 अपॉन 3, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास? ये x y,
x0 पे y650 है, y0 पे 1300, y0 पे कितना 1300। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इजी समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अगर x0 है, ये x0 है, x आपका 0 हो गया तो फ्री हो गया, ये 3 से वहाँ डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1300 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड हो गया 433.3। और अगर y0 है, पहले x से 0 का तो x खत्म हो गया, 3 अपॉन में जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई 3 433। अब y0 होगा तो x 1300 होगा, नहीं तो यहाँ करके देख लीजिए, x बराबर 0, x से हमने 0 रखा, ये 0 हो गया तो बचा 3y, y इजिकल टू 1300 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 433.3। अब y0 ले लीजिए, इक्वेशन x प्लस y 0 हो गया, x इजिकल टू 1300, x कितना है 1300। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ये देखिए, हमने दोनों की पहले इक्वेशन लिख ले रहे हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 6y 3900, 3x प्लस 6y, और इसकी इक्वेशन क्या बन के आई है, ये इक्वेशन क्या आती है हमारे पास 0650 1300 0, 0650 1300 0। सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 3y 1300, x प्लस 3y 1300। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशन जो है x0 है 13/3 और y0 है 1300। इसका ग्राफ बनाते हैं। देख ग्राफ में जीरो, x 1300 है तो 200 गैप ले तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। यहाँ पर 200, 400 माइनस का 600, 800, 1000। यहाँ पे 100 लेता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, 500। देखिए जब भी आप स्केलिंग लेंगे तो ध्यान रखना एक पूरी लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड सेम गैप होना चाहिए। 200 200 200 का गैप है, यहाँ पे 200 का, इधर मैंने 100 का लिया तो दोनों तरफ 100 का है। पहली क्वेश्चन x0 y 650, x0 0 पे y 650, ये आ गया। x 1300 y0, x 1300 यहाँ आएगा और y0 है, इनको मिला देते हैं दोनों को, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ गई। तो यहाँ हमारे पास क्या था, 0 था, 650 था, यहाँ 1300 है और 0 है। ये इक्वेशन है 3x प्लस 6y इजिकल टू 3900 की। अब लेते हैं 1300/3 कितना, 433, तो 433 यहाँ हो जाएगा ये, और फिर 1300 यही है, इसको मिलाते हैं इस पॉइंट को। ये इक्वेशन है x प्लस 3y इजिकल टू 1300। यहाँ पर ये पॉइंट है आपका 0 और ये हमारा पॉइंट है ये, तो क्वेश्चन कंप्लीट है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन 3, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो हमारे पास यहाँ भी दो वेरिएबल हैं, एक एप्पल है, ग्रेप्स हैं. तो सबसे पहले हमें 1 यूनिट पे मानना है. लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल जो है x रुपीज़ ले लिया हमने. लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज़. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स कितने गए? 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल 1x का है, 2 kg एप्पल 2x हो गए एंड 1 kg ग्रेप्स मिला के हैं 160 रुपीज़. 160 रुपीज़. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. नाउ सेकंड इक्वेशन है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300. 4 kg एप्पल 1 kg 1x है तो 4 kg 4x होगा और 2 kg ग्रेप्स ये 300 रुपीज़. सेकेंड इक्वेशन देखिए एक बार दोबारा बता दूं. कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल 1x है x रुपीज़, 1 kg ग्रेप्स y रुपीज़. क्वेश्चन था 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स. 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स कितने के हैं? 160 रुपीज़ के. एंड 4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स 300. 4 kg 2 kg कितने? 300 के. इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा. सबसे पहले फर्स्ट ये लेते हैं हम 2x y इजिकल टू 160. तो सबसे पहले पुट x इजिकल टू 0, x से 0 लगा दिया मैंने तो y 160 हो जाएगा. पुट y इजिकल टू 0 और y के 0 लगा दीजिए. x इजिकल टू 160/2 80 रुपीज़ आ गया. ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर. तो x 0 पे y 160 है, y 0 पे x 80 है. नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन. सेकंड हमारे पास क्या? 4x + 2y = 300. अगर इसे रिड्यूस कर लेते हैं, रिड्यूस का मतलब सबको 2 से डिवाइड कर लें. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 150. अब x से तो 0 रखते हैं, x से 0 रखा हमने तो y 150 हो जाएगा. x तो 0 हो गया ना. और अगर पुट y की जगह 0 रखते हैं, y के 0 रखते हैं 2x + 0 = 150. नाउ 2x = 150, x = 150/2 75. तो हमारे पास इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन से हो गए हैं? x y 0 पे 150 है, y 0 पे 75 है. अब यहाँ पे ग्राफ बनेगा. तो ग्राफ देखते हैं यहाँ पर. ग्राफ से पहले मैं फिर से इक्वेशन ले लेता हूँ. पहली इक्वेशन 2x + y = 160. पहली इक्वेशन हो गई 2x + y = 160 रुपीज़. और इसका सॉल्यूशन कितना आया था हमारे पास? सॉल्यूशन पीछे दे रखा है, बना रखा हमने. ये 0 है तो 160, ये 0 है 80. नाउ अगली इक्वेशन थी 4x और 2y = 300. इसका सॉल्यूशन क्या था हमारे पास? इसका सॉल्यूशन अगर ये 0 है तो 150 और अगर ये 0 है तो यहाँ पे 75. इसका ग्राफ बनाते हैं दोनों इक्वेशन के लिए. मैं यहाँ पे 20 ले रहा हूँ. एक्स में 10 10 ले 10 20 30 40 50 60 70 80. यहाँ पे एक्स है ये. -10 -20 -30 -40 -50.
वाई हमारा 150 160 है, तो वाई भी मैं 20 20 ले रहा हूँ, 20 40 60 80 100 120 140 एंड 160। नीचे -20 -40 -60, ये -40 है, -80। देखिए अब ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 पे 160, x 0 पे 160 है, y 0 पे कितना 80, y 0 कहाँ है, y 0 पे 80। इनको मिला देते हैं दोनों को, ये बन गई यहाँ पर। ये इक्वेशन है 2x + y = 160। नेक्स्ट यहाँ पे 0 पे 150, 0 पे आपका कितना है 150, फिर x 75 y 0, x 75 ये रहा y 0, इनको मिलाते हैं। ये पैरेलल आ गया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास किसकी है, दूसरी इक्वेशन लाइन है 4x 2y = 300। तो ये आपका ग्राफिकल भी हो गया, ये ज्योमेट्रिकली है, ये ज्योमेट्रिकली अलजेब्रिकली। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है।